दक्षिण राजस्थान का मानगढ़ धाम, जो आदिवासियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल तो है ही, प्रकृति ने भी पूरे मनोयोग से यहाँ अनुपम छटा बिखेरी है। इस सुरमई और पावन धरती से अब कुछ ऐसी आवाजें आ रही है जो प्रदेश को कई मायनों में प्रभावित करेंगी। राज्य के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम के इस तीर्थ स्थल से अलग भील प्रदेश बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 49 जिलों को उनके राज्य से अलग कर एक अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है, जिसे भील प्रदेश कहा जाएगा। आपको बता दें कि बीते गुरुवार भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासियों ने एक रैली निकाली। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इससे सतर्क हो गई है, लेकिन राजनीति के अलग नजरिए होते हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि भील प्रदेश की मांग क्यों उठाई जा रही है। एक सवाल ये भी है कि राजनीति से इसका क्या संबंध है, और फिर एक सवाल ये भी आता है जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो सवाल है कि क्यों इस मामले में हिंदू बनाम गैर हिंदू का मुद्दा उछल रहा है। हालांकि भील प्रदेश की ये मांग नई नहीं है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी ये मुद्दा काफी गरमाया था। बांसवाड़ा के मानगढ़ में 4 राज्यों के आदिवासी इकट्ठा हुए और इन राज्यों के 49 जिलों को अलग कर नया प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान के सांसद राजकुमार रौत ने अपने चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को जमकर भुनाया था और इसके उन्हें सकारात्मक परिणाम भी मिले थे। नतीजतन रौत ने आदिवासी क्षेत्र के बड़े नेता महेंद्रजीत मालवीय को पछाड़ दिया, जो अब तक इस हिस्से के सबसे बड़े चेहरे थे। रौत ने यहां जीतकर अलग पॉइंट ऑफ व्यू सेट किया है। राजस्थान की सियासत में आदिवासियों का मुद्दा बेहद अहम है। ये इसी बात से समझ आ जाता है कि इस क्षेत्र को भेदने के लिए बीजेपी के वर्तमान मंत्री मदन दिलावर को माफी मांगनी पड़ी थी। ये भी तब हुआ जब बीजेपी की महारैली होने वाली थी। मंत्री दिलावर को पूरे विधानसभा सदन में आदिवासियों के लिए कही गई अपनी बात से पलटना भी पड़ा था और खेद भी प्रकट करना पड़ा था। आदिवासियों का ये बेल्ट राजस्थान की दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के लिए खास है। बात करें बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने दौरे किए, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी तक ने भी इस बेल्ट को अनदेखा नहीं किया। हालांकि दोनों ही पार्टियों पर आदिवासी समाज से आए नेता आरोप लगाते रहे। वे कहते रहे कि भील प्रदेश की मांग आने पर दोनों पार्टियां एक हो जाती है। बावजूद इसके इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया था। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मांग करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर प्रदेश बनना ठीक नहीं है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। छोटे राज्य बनने चाहिए जिससे विकास अच्छा होगा, लेकिन जाति के आधार पर आज भील प्रदेश आदिवासी मांग रहा है तो कल दूसरे समाज भी खड़ा हो जाए, भाई हमारे जाति आधार पर हमको भी प्रदेश दे दो, तो ये देश और समाज के लिए ठीक नहीं है।